रायसेन जिले के सुल्तानपुर में रसूखदार अवैध कॉलोनाइजर नजीब खान द्वारा प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम 16 अवैध कॉलोनियां काटकर प्रशासन को ठेंगा दिखाया जा रहा है, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर अवैध रसूखदार ठेकेदार नजीब खान द्वारा भोली भाली जनता को चूना लगाते देख रहे हैं। आलम यह है कि नजीब खान ने प्रशासन की नाक के नीचे HN स्टार लैंड डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से फर्जी ऑफिस खोल रखा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनुमति तक नहीं है। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में रसूखदार अवैध कॉलोनाइजर नजीब खान ने 1 या 2 नहीं बल्कि 16 अवैध कॉलोनियों को प्रशासन की नाक के नीचे काट दिया है, जिनमें ग्राहकों को महंगे दामों पर प्लाट बेचे जा रहे हैं, जबकि इन कॉलोनियों में किसी प्रकार की शासन प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है और ना ही TNC प्लानिंग का पास किया हुआ है। इनके पास नक्शा है। आपको बता दें कि इस अवैध कॉलोनाइजर नजीब खान के पास किसी भी कॉलोनी का ना डायवर्सन है, ना सुविधा के नाम पर कोई भी मूलभूत सुविधा है, ना ही नल है, ना बिजली के खंभे और ना ही सड़क है। अगर कुछ है तो वह कॉलोनाइजर द्वारा लोगों को लुभाकर महंगे दामों पर प्लाट बेचने के लिए बनाए गए ऑफिस, जिनमें बैठकर इनके कर्मचारी जनता को चूना लगा रहे हैं। और यह सब सुल्तानपुर नगर परिषद की CMO शोबिया नासिर और सुल्तानपुर के पटवारी शैलेश और SDM गौहरगंज की मिलीभगत से हो रहा है। इनके द्वारा बेवकूफ़ बनाए गए लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर ना जाने गौहरगंज SDM और CMO शोबिया नासिर इन पर क्यों मेहरबान है। गौहरगंज SDM द्वारा इस रसूखदार अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ठगे गए लोग रायसेन कलेक्ट्रेट पहुंचकर रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे को अवैध रसूखदार कॉलोनाइजर नाजिर खान पर FIR दर्ज करवाने और कार्रवाई करने की मांग की है और प्रशासन से अपनी मेहनत की कमाई को वापस दिलाने की भी मांग की है। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन कलेक्टर अरविंद दुबे के आश्वासन के लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी अवैध कॉलोनाइजर पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कलेक्टर को आवेदन देने वाले लोगों ने कलेक्टर से अपनी राशि वापस दिलाने या खरीदे गए प्लाट की रजिस्ट्री करवा देने की गुहार लगाई है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि अब तक रसूखदार अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई नहीं हो रही और अब लोग मुख्यमंत्री निवास तक पैदल जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनाइजर द्वारा इन लोगों के पैसे ले लिए गए हैं, लेकिन ना तो प्लाट की रजिस्ट्री कराई है और ना इनके पैसे वापस कर रहा है। इसलिए यह लोग मुख्यमंत्री निवास तक पैदल यात्रा कर अपनी बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे कि हमने सुल्तानपुर में प्लाट लिया था वृंदावन नगर में, तो हमने उनको जो है पेमेंट दी थी, 50,000 रुपये पेमेंट दी थी। हम जब प्लाट देखने के लिए गए थे तो उनने हमें बताया था कि हमारे पास जो मतलब टोटल जो भी मतलब प्रूफ है, डाइवर्शन लेटर और TNC वगैरह हमारे पास सब है रेडी, मतलब अप्रूव है, उनने बताया था। फिर अभी फरवरी में हमने प्लाट लिया था तो हम 50,000 रुपये हम दे चुके हैं उन्हें। फिर जब हम उनके पास गए थे कि हमें रजिस्ट्री करवानी है, तो फिर उनने जो है मतलब हम वहाँ पे गए, पर उनने हमारी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, कुछ कि किसी भी चीज़ पे हमारे पास उन्हें ध्यान नहीं दिया। जब आपने कॉलोनी के कागज मांगे तो क्या कह दिया गया? जब उनने कॉलोनी की हमने उनसे पेपर मांगे तब उनने हम मतलब हमसे बात करना ही वो कर दिया कि जैसे कि हम जानते ही नहीं है। फिर आपने कॉलोनी के बारे में पता किया कहीं? हमने फिर वहाँ के जो रहवासी है उनसे हमने पता किया, तो फिर उनने बताया कि मतलब जो कॉलोनाइज़र है वो क्या नाम है उनका, अच्छे नाम है नजीब खान, तो उनके बारे में पता चला कि मतलब जो ये ज़मीन है उनमें कोई विवाद वगैरह हो गया है, इस वजह से उसमें मतलब कोई पेपर उसके रेडी नहीं है और मतलब कोई भी चीज़ के उनके पास प्रूफ नहीं है, हमें ऐसा पता चला। तो फिर हम हाँ, तो फिर हम उनको कॉल वगैरह भी लगा रहे पर वो कॉल नहीं अटेंड कर रहे हमारे। आपको क्या लगता है आपको ठग लिया गया है? हाँ, हमें भी और कई लोगों को साथ में। मैं तो एक ही हूँ, पर उनने कई सारे प्लाट बेचे तो उनने कई लोगों को ठगा हुआ है। आपने कलेक्टर महोदय से क्या निवेदन किया? फिर हम कलेक्टर ऑफिस आए थे, फिर हमने वही यहाँ पे यही निवेदन दिया है कि मतलब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और न्याय मिले। और हमें जी नाम क्या है? हमारा गौरव सूर्यवंशी नाम। सर, सुल्तानपुर में कॉलोनाइजर नजीब खान द्वारा अवैध रूप से कई कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिसमें आज आपको आवेदन भी ज्ञापन भी दिया है इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। कोई परमिशन नहीं, कोई अनुमति नहीं है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अवैध कॉलोनाइजेशन के बारे में तो शासन के नियम बड़े स्पष्ट हैं और बड़े कठोर हैं और प्रशासन की भी ये मंशा है कि ऐसे अवैध काम और विशेष रूप से अवैध कॉलोनाइजेशन वगैरह पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध कॉलोनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसके प्रावधान के तहत हर संभव कार्रवाई की जाएगी। सर,
नगर परिषद सुल्तानपुर की सीएमओ द्वारा इन लोगों ने जब शिकायत की तो पहले ताला लगा दिया गया कॉलोनाइजर के ऑफिस पर, लेकिन 2 दिन बाद अचानक उस ऑफिस को चाबी दे दी गई, खुलवा दिया गया। अब सीएमओ के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? मुझे आइडिया नहीं है कि सीएमओ ने किस प्रावधान के तहत ये कार्रवाई की थी, और जहाँ तक इस जो ज्ञापन का सवाल है और जो जिला प्रशासन को दिया है, तो मैं उसमें एश्योर करता हूँ कि जो भी कठोर कार्रवाई होगी जांच के उपरांत वो की जाएगी। इसलिए ज्ञापन देने आए थे कि हमने वृंदावन गार्डन में प्लाट लिया था। कॉलोनाइजर आपके प्रहलाद मीणा जी और नजीर खान हैं, उनको हमने पूरी पेमेंट दे दी थी। अभी तक हमें प्लाट दिए नहीं गए, और हर बार उनके पास जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है प्लाट देंगे, आज तक कोई प्लाट नहीं दिया गया। अच्छा, फर्जी कॉलोनी है? जी, वहाँ पे के लोगों द्वारा किया गया फर्जी कॉलोनी है, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मतलब, हम हर बार जाते हैं, हर बार प्रलोभन देते हैं कि हम देंगे, और अभी तक कुछ नहीं दिया उन्होंने। कागज हैं उसके, डाइवर्सन वगैरह अनुमतियां हैं? नहीं, हम कागज नहीं कुछ, हमने उनसे मांगा कि इस प्रकार की कुछ कागज हैं आपके पास, उन्होंने कहा हमारे पास कोई कागज नहीं, ना कागज दिए गए उनके द्वारा हमें। अब आपने कलेक्टर महोदय से क्या निवेदन किया? कलेक्टर महोदय से हमने कहा कि हमारी सुनवाई की जाए, कि हम इतने दिन से उनके पैसे दिए थे, आज तक उन्होंने ना प्लाट दिए, ना हमारे पैसे वापस दिए उन्होंने। क्या फर्जी कॉलोनाइजर हैं क्या? जी, फर्जी कॉलोनाइजर हैं। कितने पैसे दिए आप? हमने उनको फुल पेमेंट कर दी थी, 50,000 रुपये। पैसे मांगने पे क्या कहा? पैसे मांगने पे कहा, उन्होंने आश्वासन दिया, अभी तक कुछ आश्वासन दिया है और कुछ नहीं। रायसेन से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।